नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रवींद्र पोरवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, स्वास्थ्य चेतना में हम बात करते हैं आपके और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को लेकर के, लेकिन बात अगर की जाए पिछले एपिसोड की और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के एपिसोड की, तो इस बार हम जानेंगे कैसे अपनी त्वचा का अच्छे से ख्याल रखना है। देखिए, इसको लेकर के इतने सारे सवाल हैं कि बात एक बार में पूरी नहीं हो सकी और यही वजह कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जवाब देने में हमारी मदद करेंगे डॉक्टर साहब, हमेशा की ही तरह। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम लगातार अपने दर्शकों को त्वचा से संबंधित परेशानियों पर बात कर रहे हैं, देखिए खूबसूरती की बात हो रही है, लेकिन इसका सीधा सरोकार होता है हमारे स्वास्थ्य से। यानी कि अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम खूबसूरत दिखेंगे, अगर हमें किसी तरह की परेशानी नहीं है तो हमारी त्वचा पर भी इसका प्रभाव दिखेगा, यानी कि त्वचा खूबसूरत होगी और हम जवान दिखेंगे, आकर्षक दिखेंगे, जैसा कि हर कोई चाहता है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए आज के एपिसोड की, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि शुरुआत कुछ बहुत ही सरल और सकारात्मक तरीके से किया जाए, यानी कि दिनचर्या से जुड़ा हुआ हो जाए। मैं पहला सवाल आज के एपिसोड में आपसे ये करना चाहती हूँ कि हमारे रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों में ऐसी कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, शुमार हैं, जिनसे हम जवा रह सकते हैं, हमारी त्वचा स्वस्थ रह सकती है, आकर्षक रह सकती है, इसके बारे में बताएं। नंदिनी जी, प्रकृति हमें चिर यौवन का मार्ग बताती है जी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी युवा अवस्था में ही हमें वृद्ध बना देती हैं, अशक्त बना देती हैं, बूढ़ों जैसी आकर्षणहीन त्वचा बना देती हैं, चेहरे का ग्लो पूरी तरह खत्म हो जाता है। इन चीज़ों में सबसे पहले, चूंकि आहार की बात पर आपने केंद्रित किया है प्रश्न को, तो आहार में सबसे पहले जंक फूड, फास्ट फूड, इन दो चीजों का सेवन हमारी आंतरिक सेहत के साथ साथ हमारी स्वास्थ्य के लिए भी, हमारे सौंदर्य के लिए भी, हमारी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा नहीं है जी। अब हम क्या ऐसा आहार लें जो हमें चिर यौवन प्रदान करे, हमें दीर्घ काल तक बूढ़ा ना होने दे, ना ही शारीरिक रूप से, ना ही मानसिक रूप से, और नंदिनी जी ना ही सुंदरता के, सौंदर्य के जी एंगल पर। तो सबसे पहला मैं कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जो हमारे सौंदर्य और स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक हैं जी। उन चीजों में चाय, कॉफी, शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक और भी तरह तरह के नशा। कुछ महिलाएं सात्विक जीवन जीते हुए भी चाय जैसी घातक और नुकसानदायक पेय को अच्छा मानते हुए उसकी लती हो जाते हैं, और अगर चाय उन्हें वक्त पर ना मिले तो सरदर्द हो जाता है, उनको काम करने की इच्छा नहीं होती है, आलस और थकान पैदा हो जाता है, दिन के समय नींद उनको परेशान करने लगती है। तो इसका मतलब चाय में कोई ना कोई ऐसा तत्व है जो मजबूर करता है आपको चाय पीने के लिए, आप उसके आदी हो गए, उसका नशा जी। तो हमें किसी भी प्रकार के नशे से बचना है, और अगर दीर्घ काल तक हमें युवा आकर्षक रहना है, सौंदर्यवान रहना है, तो 3 चीजों को ध्यान रखना होगा। पहले, सौंदर्यवान बनने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाएं, हमारी सेल्स को, हमारी शरीर की कोशिकाओं को, विशेषकर त्वचा की कोशिकाओं को ढीला ना होने दें, जिससे कि झुर्रियां पड़ें, त्वचा ढीली होकर लटक ना जाए जी। इसके लिए सबसे अच्छे आहार में गाजर, आंवला,
गिलोय, टमाटर और चुकंदर जैसे सब्जियां हैं, जड़ी बूटियां हैं। इसके अलावा घर में बना हुआ गुलाब की फूल की पंखड़ियों का गुलाब का गुलकंद जी। बहुत उपयोगी है गाल को लाल और गुलाबी रखने के लिए। जी। इसके साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, ये आयरन ही हमारे गालों को गुलाबी बनाता है, लाल करता है। इसलिए हमें पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शरीर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी तेजी के साथ चलता रहे, क्योंकि विभिन्न माध्यमों से विष तत्व शरीर के लिए अनुपयोगी तत्व शरीर के अंदर पहुंचते हैं, इन्हें निकालना जरूरी है। और इसके लिए मूली, गाजर, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई बहुत उपयोगी हैं। टिंडा बहुत महत्वपूर्ण फल है, बहुत महत्वपूर्ण, जिसे सब्जी माना जाता है, वास्तव में ये फल है। अच्छा। ये सब्जी का सेवन अगर आप नियमित रूप से सप्ताह में 2 या 3 बार करते रहेंगे तो सेल्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज इकट्ठी हैं, जो हमारी कोशिकाओं को कमजोर और अशक्त कर रही हैं, ढीला कर रही हैं, वो सब निकल जाएंगी और त्वचा जवान होगी, अच्छी होगी। इसके साथ ही कुछ जड़ी बूटियों का भी सेवन आप कर सकते हैं। किचन में जीरा, सौंफ, मेथी और अजवाइन ये महत्वपूर्ण है सौंदर्य के लिए, ये महत्वपूर्ण है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हमारे शरीर के अंदर के अंगों की स्वच्छता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे शरीर के लिए जो सौंदर्य के लिए आवश्यक तत्व हैं वो हमारे आहार से मिलें, तो हमें कृत्रिम रूप से बाहर से लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा नेचुरल क्रीम लगेगा, नेचुरल पाउडर लगेगा और नेचुरल आप सुंदर होंगे। तो मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आजकल फिल्टर का इस्तेमाल करने का ट्रेंड हो गया है, यकीन मानिए कि आप इसे भी छोड़ देंगे अगर इन आदतों को शुमार कर लेंगे। यानी कि जो कहा जाता है कि त्वचा में नई जान आ जाएगी, ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि तरीका है। इन जो उपाय बताए गए हैं, जिन सब्जियों का जिक्र किया गया है, इनको आप इस्तेमाल करें। और जो बुराइयां हैं हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई, चाय, कॉफी वगैरह इस तरह की निकोटीन वाली चीजें, इनसे आप जरा दूरी बनाएं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि वक्त से पहले ही लोग बूढ़े दिखने लगते हैं, कुछ गलतियों की वजह से कुछ ऐसे ही मामले हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगी। कितनी भी उम्र हो, कितने भी युवा हो, लेकिन अगर आपकी गर्दन में कालापन है तो ये आपके व्यक्तित्व को निश्चित तौर पर कहीं से भी फिर आप आकर्षक नहीं लगते हैं। आपकी ब्यूटी कितनी भी हो, सारा ध्यान आपकी गर्दन के कालेपन पर जाता है। त्वचा से संबंधित ये परेशानी, इसकी वजह क्या है और निदान क्या बताएंगे? नंदिनी जी, केवल पुरुषों में ही नहीं जी, महिलाओं और छोटी उम्र के बच्चों में भी ये समस्या देखी जाती है कि गर्दन एकदम काली हो जाती है, मोटी त्वचा हो जाती है। वहाँ की नेचुरोपैथी के दृष्टि से, नेचुरोपैथी के सिद्धांतों के अनुसार यह विजातीय तत्वों का एकत्रीकरण है। शरीर के इस अंग में गर्दन वाली जो कोशिकाएं हैं, जो मांसपेशियां हैं, जी जी, उनमें विजातीय तत्वों, विष तत्वों का अतिरिक्त मात्रा में इकट्ठा हो जाना इस प्रकार की समस्या को पैदा करता है। इसको निकालने के लिए यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करके हम पौष्टिक तत्व, उपयोगी तत्वों की उन कोशिकाओं में पूर्ति करें और जो खराब तत्व हैं उन्हें धीरे से शरीर के बाहर निकालें। तभी इस समस्या से स्थायी रूप से आप छुटकारा पा सकते हैं। जी जी। एक नंदिनी जी घरेलू उपाय बताना चाहता हूँ, और इतना कारगर उपाय कि ये चाहे आपकी उम्र 50 वर्ष हो,
और चाहे 30 हो, हाँ हाँ 6 से 12 हफ्ते में गर्दन एकदम साफ सुथरी और गर्दन की जो कोशिकाएं हैं वो युवा, आकर्षक, एकदम चिकनी अच्छी त्वचा। तो ये इसके लिए और कोई बहुत कठिन उपाय नहीं है। आप नींबू को, रसदार नींबू को लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उसका रस मत निकालिए। चने के बराबर के टुकड़े छिलके सहित, और इनको तवे पे रख के गरम कर लीजिए। थोड़ी देर में नंदिनी जी ये छिलके सूख जाते हैं, बस जलने ना पाए। अगर गर्मियों की धूप है तो छोटे छोटे टुकड़े करके आप धूप में डाल दें, 1-2 घंटे में वो बिल्कुल सूख के पत्ते की तरह कड़कड़े हो जाते हैं। आप इस नींबू के छिलकों को बीजा निकाल के इसका पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को एक शीशी में रख लें। 1 चम्मच ये पाउडर और 3 चम्मच, 3 गुनी मात्रा में मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, इनको अच्छी तरह आपस में मिला लीजिए और एलोवेरा के जेल से इसका पेस्ट बनाइए। अब इसमें आधा चम्मच नीम का तेल और आधा चम्मच करंज का तेल। नंदिनी जी, करंज का तेल आयुर्वेदिक औषधि वाली दुकानों पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है जी। नहीं तो बहुत से लोग समझते हैं कि साहब हम करंज का तेल कहाँ से पाएंगे। मुश्किल सा लगता है कि ये अब कहाँ से अवेलेबल होगा। बहुत ही सस्ती चीज है, बहुत ही सहजता से उपलब्ध होने वाली चीज है। इन सब चीज़ों को मिला के पेस्ट बना लीजिए और लगभग 2 mm मोटा ये गर्दन पर, गले पर, जहाँ जहाँ कालापन है, थोड़ा सा कंधे के नीचे तक जहाँ कालापन है, इसको मोटा मोटा लगा लीजिए। लगभग 7 मिनट 10 मिनट में ये सूख के पपड़ी बन के गिरने लगता है। बस पपड़ी बन के जब गिरे उसके ठीक पहले इसमें नींबू निचोड़ दें। नींबू का पानी से इसको गीला करके फिर रगड़ रगड़ के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और इसके बाद आप इसे पानी से धो दीजिए। धोने के बाद इसमें नारियल का तेल, देसी घी या कुछ ना हो तो करंज का तेल या नीम का तेल अच्छी तरह लगा दें। ये उपाय लगभग 8 सप्ताह तक करिए। बहुत कम लोगों को 12 सप्ताह तक ये उपाय करना होता है, गर्दन पूरी तरह साफ हो जाती है। यह उपाय नंदिनी जी उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनका, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आधा माथा काला हो गया, नाक के इधर इतना काला एक मैप बन गया। ये उस स्थिति में भी मददगार है जी, और फायदा देगा। तो ये तो हो गया उपाय। जिस तरीके से ये अच्छी बात है कि आपने बताया कि ना सिर्फ गर्दन के लिए बल्कि माथे पर, क्योंकि ये समस्या बहुत लोगों को हम देखते हैं कि देखते देखते जो अच्छे खासे गोरे थे और उनके चेहरे पर जगह जगह एक कालीमा सी इकट्ठी हो जाती है, यानी कि यहाँ ये नुस्खे से आप उस कालेपन को भी दूर कर सकते हैं। लेकिन चेहरे की ही बात करेंगे। अगली परेशानी आंखों का जो कालापन होता है। ये हम जानते हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल से ज़्यादा जगना पड़ जाए तब कालेपन की भी एक वजह बन जाती है, और भी बहुत सारी तमाम वजह मैं चाहूँगी आप उनका भी जिक्र करें। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो जाता है आंखों के नीचे की त्वचा पर जिसके चलते वो काली और काले घेरे दिखने लगते हैं, और उसके लिए क्या नुस्खा? नंदिनी जी, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम शरीर की ज़रूरत के अनुसार पानी का सेवन नहीं करते। अगर हमारा वजन 40 किलो है तो हमें दिन भर में 4 लीटर पानी पीना चाहिए जी। और पानी की जब शरीर में कमी हो जाती है, पानी शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जितनी मात्रा में ज़रूरत है, जब हम उतनी मात्रा में सेवन नहीं करते हैं तो ये समस्या आती है। इस समस्या के निदान के लिए सबसे पहला और लाभकारी उपाय कि आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। पानी
हर 1.5-2 घंटे बाद एक गिलास पीते रहिए, लिक्विड डाइट लेते रहिए, गाजर का रस, टमाटर का रस खूब पीजिए, गर्मियों में तरबूज का रस, खीरा का रस, ककड़ी का रस, लौकी का रस भरपूर मात्रा में पीजिए। ये बहुत हितकारी होता है आँख के नीचे के कालेपन को दूर करने के लिए। बाहरी रूप से लगाने के लिए भी एक उपाय बताना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो। बहुत उपयोगी उपाय। आप गुलाब के फूल की ताजी पत्तियां ले लीजिए। गुलाब का फूल चाहे देसी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी हो, गुलाब के फूल की पत्तियों को आप मिक्सी के जार में डालिए। थोड़ा सा एलोवेरा का जेल, लगभग 1 चम्मच जेल। और यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुत से लोग डरते हैं कि ये साहब एलोवेरा फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा, ये तो औषधि उपयोग का नहीं है। मैं कहता हूँ आप कोई भी एलोवेरा मिल जाए, आप सब औषधि उपयोग के हैं। कोई 90% काम करेगा तो कोई 100%। आप खराब से खराब लेंगे तो 90%, 95% काम करेगा। हम 95% के लाभ को छोड़ के केवल इस आशा में बैठे रहें कि हमें बहुत अच्छा एलोवेरा मिल जाए, ये उचित नहीं है, बुद्धिमानी पूर्ण नहीं। आप इसको मिक्सी में अच्छी तरह चला लीजिए। आप चने का आटा, ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग बेसन का इस्तेमाल कर लेते हैं जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। बेसन का इस्तेमाल नहीं करना है, चने के आटे का इस्तेमाल करना है। चने की भूसी इसमें सबसे ज़्यादा लाभकारी होती है, जो चूनी भूसी वाले दुकानदारों के यहाँ मिलती है। इस चने की भूसी को आप मिक्सी में पीस के आटा बना के रख लीजिए। ये चने के आटे की तुलना में ज़्यादा हितकारी है। और लगभग 2 चम्मच ये आटा मिलाइए, अच्छी तरह पेस्ट बनाइए। अगर ये गीला हो जाता है तो मुल्तानी मिट्टी से इसे आटे जैसा गूंथ लीजिए। मुल्तानी मिट्टी यथा आवश्यकता मिला दीजिए। अब इसकी आटे जैसी लोई बनाकर आँख के ऊपर रख लीजिए और आँख दबाते जाइए ताकि वो फैल जाए पूरी तरह, आईब्रो से लेके नीचे तक। आँख में पूरी तरह दोनों आँखों में रख के आप 10 मिनट के लिए लेट जाइए। 10 मिनट के बाद आप नीचे वाला जो आपका औषधि थी उसको पलट दीजिए। जो ऊपर वाला हिस्सा था फिर आँख पे लगा दीजिए और जो आँख पे लगा था उसको ऊपर। इसका कारण ये है कि जितने औषधि इस मिट्टी में, इस पेस्ट में थी, जितनी ताकत थी, हम दोनों तरफ से अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी शरीर पूरी तरह उसको सोख लेगा। और इसको अच्छी तरह दबा के आँख पे लगा के आँख बंद करके आप 10-15 मिनट लेटे रहें। आप देखेंगे कुछ सप्ताह में ही कायाकल्प होने लगा। एक बार मैं अपने दर्शकों से कहता हूं, विश्वास पूर्वक इस उपाय को, इस नुस्खे को करिए। आप हजारों रुपए के सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करके भी अगर इस समस्या से छुटकारा नहीं पाए हैं तो पाएंगे, जरूर पाएंगे। बिल्कुल, तो ये जो नुस्खा है ये आपको आपके काले घेरों से की परेशानी से निजात दिलाएगा। और जिस तरीके से बात हो रही है निखार को लेकर के, देखिए गर्दन के कालेपन पर बात की, आंखों के नीचे के गहरे जो काले घेरे हो जाते हैं उस पर बात की। यूं तो ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है, खूबसूरत बनाया है, लेकिन इसे संभाल के रखना हमारा काम है, हमारा फर्ज भी है, और तभी वो खुश होंगे। तो ऐसे में डॉक्टर साहब, जो त्वचा की रंगत होती है, भले ही वो गोरे हो या सांवले हो, लेकिन उनकी रंगत के मुताबिक निखार को लेकर के क्या कुछ नुस्खा बताएंगे? नंदिनी जी, गोरे जो लोग होते हैं, जिनकी स्किन गोरी होती है, वो गोरे होने के लिए और प्रयास नहीं करते हैं जी। लेकिन जिन लोगों को प्रकृति ने, ईश्वर ने सांवलेपन का उपहार दिया है जी, वो हमेशा सोचते हैं कि हम गोरे हों, आकर्षक हों और अच्छे हों। जी जी। मैं कहता हूं कि उनकी त्वचा दमदमाती हुई, जी, सौंदर्यवान
और आकर्षक कैसे रहे। अगर ये सब होगा तो वो बड़े बड़े गोरे लोगों से भी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होंगे, जी। सौंदर्य की मूर्ति बन जाएंगे, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बन जाएंगे। जी। और उपाय बिल्कुल प्राकृतिक उपाय, लेकिन बहुत हितकारी, बहुत लाभकारी उपाय। गेंदा के फूल सुखा लीजिए। अब ये सूखे हुए गेंदे के फूल आधा किलो और 100 ग्राम टेसू के फूल, दोनों को मिला के पाउडर बना के रख लीजिए। अब इस पाउडर को 2 चम्मच पाउडर को दूध में रात में फुला दीजिए, रात भर इसको फूलने दीजिए। सुबह इसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाकर पूरे शरीर में इसको अच्छी तरह लगाइए, अच्छी तरह उपटन की तरह लगाते हुए मालिश करते जाइए। और फिर आप दूध मिले हुए 1 मग्गे पानी में 50 ग्राम दूध मिलाकर उससे शरीर को रगड़ के मालिश करिए और फिर सामान्य पानी से नहा लीजिए। अगर दूध की स्मेल आती है आपके ऑफिस में और कहीं जाने पर आपको लगता है कि त्वचा से दूध की महक आएगी, लगेगा कि कोई दूध वाले चट्टे वाला आ गया, तो आप उसमें दूध के साथ गुलाब जल भी डाल सकते हैं, तो गुलाब जैसे महकेंगे आप। और इसके बाद सादा पानी से स्नान कर लीजिए। ये उपाय आप नियमित रूप से करें। जिनकी त्वचा बहुत ही काली है, भद्दी है, वो लोग ये उपाय करने के बाद अपनी संपूर्ण शरीर पर केसर सिद्ध, नंदिनी जी हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिस तेल का इस्तेमाल करना है वो केसर सिद्ध तेल होता है जी। इस तेल का पूरे शरीर पर आप लगाएं और फिर नहाएं नहीं, ना ही बदन को पोंछें, बस बाजार जाएं, कहीं जाएं। ये उपाय अगर आपने शादी से पहले 2-3 महीने कर लिया तो लड़की देखते समय जो आपका रंग था और जयमाल के समय जो रंग होगा उसमें बहुत परिवर्तन होगा जी। बहुत परिवर्तन होगा। ससुराल वाले सोचेंगे ये वही लड़की है या उसकी बहन है जी। इतना परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये परिवर्तन होगा और बड़ी खुशी देने वाला ये परिवर्तन होगा। तो बड़ी से बड़ी लगने वाली परेशानी का बड़ा ही आसान सा घरेलू उपाय हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और इसका सिलसिला यकीन मानिए भी जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप और बात हो रही है त्वचा से संबंधित परेशानियों की और उनके निदान की। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आज जिस तरीके से अब तक हम लोगों ने चर्चा की, अगली परेशानी की ओर बढ़ते हैं। त्वचा से संबंधित बड़ी परेशानी ये होती है कि जब भी कील और मुहासे होते हैं तो ये जब होते हैं तो परेशान करते ही हैं, लेकिन जाने के बाद भी रह जाते हैं काले निशान जो हमारी खूबसूरती में दाग बन करके बने रहते हैं, खूबसूरती को कम करते हैं। इन काले निशानों के लिए क्या नुस्खा, क्या उपाय? नंदिनी जी, जो हमारे गाल होते हैं वहाँ की त्वचा बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही कोमल होती है जी। जब मुहासे आते हैं तो अधिकांश लोगों को अगर ये डीप तक गया है तो ये काला निशान छोड़ देता है जी। और ये निशान सुंदर लड़की के चेहरे पर एक सुंदरता में ग्रहण लगा देता है। चांद पर दाग बन जाता है। चांद पर दाग बन जाता है। इस ग्रहण से बचने के लिए आप नीम के पेड़ के पास जाएं। हमेशा याद रखिए, जब भी किसी वृक्ष से, पेड़ से, जंगल से जड़ी बूटी लेते हैं तो उसे प्रणाम करते हैं और उससे ये प्रार्थना करते हैं मनी मन कि हम आपका अपनी सेहत के लिए, अपने सौंदर्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, औषधि प्रयोग के लिए आपकी जड़ी बूटी को ले रहे हैं, हमें इसका लाभ मिले। ये प्रेयर करते हुए आप नीम के पेड़ की छाल
है। जो छाल बिल्कुल छूटने वाली होती, बिल्कुल हल्की लकड़ी होती है, इसको ले आए, इसका छोटा सा टुकड़ा रात में पानी में भिगो दें। सुबह करंज का तेल 1 चम्मच, लगभग 5 से 10 ml करंज का तेल लें और इसमें इस नीम के जो पानी में भीगे हुआ टुकड़ा था नीम की छाल का, इसको धीरे धीरे पत्थर पर घिसें। लगभग 8-10 मिनट में ये चंदन की तरह घिस जाएगा। अब जो ये औषधि तैयार हुई, इस औषधि को दाग वाले स्थानों पर अच्छी तरह लगाइए। मान लीजिए 12-15 दाग हैं, आप हर एक पे लगाइए जी। 15 मिनट बाद फिर दोबारा रिपीट कर लीजिए। ऐसा ही रात्रि में करें। ये उपाय 3-4 महीने नियमित रूप से करने से त्वचा पर जो ग्रहण लगा होता है, कालापन तो 4-5 हफ्ते में साफ हो जाता, फिर धीरे धीरे जो गड्ढा होता है वो भरना शुरू होता है और फिर वो स्थिति आ जाती है कुछ समय के बाद कि बहुत ध्यान से बिल्कुल आंख गड़ा के चेहरे पे देखेंगे, तभी हल्का सा गड्ढा समझ में आएगा। बाकी दूर से देखने पर अगर 4-5 फीट की दूरी से भी देखेंगे तो त्वचा एकदम चिकनी सुंदर दिखाई देगी। कालापन दूर होने पर, निशान दूर होने पर त्वचा आकर्षक हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है जी। तो इस नुस्खे से ना सिर्फ निशान जाएगा बल्कि मुहासों की वजह से जो गंभीर परेशानी हुई थी, जो गड्ढे भी हो जाते हैं, वो तो इस नुस्खे से दूर हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं जितने भी हमने डिस्कस किए हैं पॉइंट, ज़्यादातर जो गहरापन हो जाता है हमारी त्वचा पर किसी भी वजह से, दिनचर्या की वजह से या जो भी रीज़न हो, उसे दूर करने की हम बात कर रहे हैं। और ऐसे में ना सिर्फ चेहरे की परेशानी बल्कि हाथ पैरों की परेशानी का भी मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। काले धब्बे की अगर बात की जाए तो कोहनियों पर जो काली कोहनी हो जाती है, इसको लेकर के लोग परेशान होते हैं। घुटने काले होते हैं, ये कालापन क्या है? और सिर्फ कोहनी और घुटने ही नहीं बल्कि उंगलियों की जो हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, ये भी बहुत लोगों के काले कभी कभी हो जाते हैं और बहुत खराब लगता है। इसको लेकर के कोई नुस्खा? नंदिनी जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये विजातीय तत्व 20 तत्व हैं जो शरीर के विभिन्न ज्वाइंट्स पर एकत्रित हो गए। हमें इससे बचने के लिए अपने आहार में संशोधन करना चाहिए, पानी की भरपूर मात्रा पीना चाहिए, पेट साफ हो, ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए फाइबरस डाइट को खूब सेवन करें। फाइबरस डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक का सूप है, टमाटर का सूप है, भरपूर मात्रा में पिएं। इसके अलावा एक बाहरी प्रयोग के लिए भी हम एक नुस्खा बताना चाहते हैं नंदिनी जी। ये नुस्खा बहुत काम का है, बहुत हितकारी है, बहुत लाभकारी है। आप चने की भूसी, ये भूसी चूनी वालों के यहाँ आसानी से मिल जाती है। चने की भूसी लाके उसे साफ करके उसका पाउडर बना लें, उसका आटा बना लें, एक डब्बे में रख लें। अब नीम की मुलायम पत्तियां, बहुत सारी पत्तियां, लगभग 1 कटोरी पत्तियों को आप मिक्सी में डाल के पीसिए और इसमें 4 चम्मच ये जो चने की भूसी का पाउडर बनाया था वो डाल दीजिए। अब इस पेस्ट को किसी कटोरी में रख दीजिए कम से कम 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद इसको आप कोहनी पर अच्छी तरह पेस्ट को लगाएं, जहाँ जहाँ कालापन है वहाँ लगाएं और आधा घंटे के लिए छोड़ दें। मुझे लगता है कि पहले दिन जो रफ, कड़ी, मोटी त्वचा हो जाती है, मुलायम होना शुरू हो जाएगी। और जब इस प्रयोग को हटाएंगे, हाथ को धुल लेंगे, फिर आप एक सफ़ेद, मान लीजिए आपके हाथ में कालापन है, आप एक सफ़ेद साफ धुले हुए गीले कपड़े से जब इसको पोंछेंगे तो देखिए काला कालापन निकलेगा।
माने त्वचा ने अपने शरीर अपने अंदर जो गंदगी एकत्रित थी उसको निकालना शुरू कर दिया। और जब ये शुरू कर देगा तो माने ये नेचुरल उपाय हो गया, ये प्राकृतिक उपाय हो गया, जिससे आप इस समस्या से पूरी तरह निदान पा सकते हैं, स्थायी रूप से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल, तो इस नुस्खे के साथ आपको इस परेशानी से निदान मिलेगा और ये दिखेगा भी, जैसा कि आपने बताया कि हम जब एक कपड़े से रगड़ करके देखेंगे तो हमें दिखेगा किस तरीके से जो त्वचा ने मैल पकड़ लिया था वो अब बाहर निकल रहा है, ये विजातीय तत्व बाहर निकल रहे हैं। अब बात हो रही है क्योंकि ये जिस तरीके से हम गहरे से गोरे हो रहे हैं इन नुस्खों के जरिए, लेकिन हम हर उम्र की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की भी, हालांकि बच्चे तो इसको लेकर के कॉन्शियस नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों की त्वचा पे जब कालापन देखते हैं, रंगत थोड़ी गहरी होती है तो माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं, खासतौर पर अगर बेटियां हो। हालांकि सिर्फ बेटी ही नहीं, बेटों को लेकर के भी वो परेशान होती है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो सुंदर दिखे, गोरा दिखे, या अगर कुछ केयर हम कर सकते हैं बतौर पेरेंट, ज़रूरत है तो वो ज़रूर किया जाए। इसको करके माताएं चिंतित दिखती हैं। तो बच्चों की रंगत को निखारने के लिए पेरेंट्स को कोई आप उपाय, कुछ ऐसा सलाह जो इस चिंता को दूर कर सके? नंदिनी जी, ये उपाय बताने से पहले दो बात है जी। पहले तो बच्चे देवी या देवता के रूप होते हैं। जी बिल्कुल। प्रकृति ने जैसा दिया इन्हें, शरीर जैसा इन्हें रंग दिया, उसके लिए माँ को सजग रहने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत जी जी नहीं है। हाँ हाँ। दूसरा, जो त्वचा का रंग है ये जेनेटिक सब्जेक्ट होता है, माँ बाप से हमें प्राप्त होता है। तो जब ये जेनेटिक सब्जेक्ट है, आनुवंशिक बात है कि माता पिता पीढ़ियां काली थी तो बच्चे का रंग भी काला हो गया, सांवला हो गया, ये तो स्वाभाविक है, एक सामान्यता यही देखा भी जाता है। इसलिए ज्यादातर माँ बहुत चिंतित हो जाते हैं कि भाई इनकी तो दादी भी काली हैं, इनके तो बाबा भी काले हैं और नाना भी काले थे और हम भी काले हैं, अब ये बच्चा काला हो गया। आज का वो चिंतित होते हैं बच्चे के कॉन्फिडेंस को लेकर के, उसकी पर्सनालिटी को लेकर के। जी जी। कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी के लिए तो चिंतित होते ही हैं, कलर के लिए भी, कॉम्प्लेक्शन के लिए भी जी परेशान होते हैं। कॉम्प्लेक्शन को लेके बच्चा कॉम्प्लेक्स में ना आ जाए। बच्चा और बच्चे पर एक मानसिक रूप से असर पड़ने लगता है। जी। माँ आजकल दो चीजों पे बहुत चिंतित होती है। अगर किसी पड़ोसी का बच्चा सेम उम्र का अगर 1 इंच भी ज्यादा लंबा हो गया तो माँ को लगता है मेरा बच्चा नाटा रह गया। जी जी। वो सामान्य हाइट का है। अतिरिक्त सजगता। हाँ। जी। ये केवल दूसरों की नकल करना या दूसरों से अपनी व्यर्थ में निरर्थक रूप से तुलना करना, ये किसी भी रूप में अर्थपूर्ण नहीं है, उचित नहीं। लेकिन फिर भी अगर बच्चे का रंग सांवला है तो माँ बाप या घर के दूसरे सदस्य ये सोचते हैं कि बचपन में अगर इसके कॉम्प्लेक्शन में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए तो ये अच्छा होगा। और इसके लिए एक उपाय हम बताना चाहते हैं कि कल्क सिद्ध, नंदिनी जी, ये तेल कल्क सिद्ध मुश्किल से मिलता है। कोई वैद्य ही, कोई ज्ञानी व्यक्ति ही इस कल्क पद्धति से तेलों का निर्माण करता है। तो कल्क सिद्ध कुमकुमादि तेल, केसर वाला कुमकुमादि तेल अगर मिल जाए तो आप बच्चे को चेहरे से लेके पूरे शरीर पर दिन में 2 बार हल्का हल्का हाथों से लगा दें। बस हर 4 हफ्ते के बाद बच्चे का एक वीडियो बनाते जाएं। आप देखते जाएंगे कि लगभग 6 महीने में, ये 2-4 दिन का मामला नहीं होता है नंदिनी जी, वक्त लगेगा। 6 महीने में इतना परिवर्तन आ जाएगा कि आपको ही कहीं शक ना हो जाए ये हमारा ही बच्चा है या नहीं है। जी, इतना बताओ। इतना फर्क आ जाएगा, बहुत फर्क आएगा।
बिल्कुल, तो इस उपाय के साथ में इस तेल के इस्तेमाल से बच्चे की रंगत में काफ़ी हद तक यानी कि निखार लाया जा सकता है। देखिए, दिनचर्या पर भी हमने बात की, बहुत अच्छा लगा होगा दर्शकों को जब आपने बताया कि किस तरीके से डेली के हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, उनसे हम अपनी त्वचा पर निखार ला सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं त्वचा के लिए। और सावधानियाँ भी बताई, क्या कुछ छोड़ने की ज़रूरत है, निकोटीन हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गया, अल्कोहल का इस्तेमाल। लेकिन डॉक्टर साहब, जीवन शैली का हमारे हिस्सा हो चुका है एक स्ट्रेस भी, जो हमारा दिनचर्या है उसका एक पार्ट बन चुका है स्ट्रेस। ऐसे में जानना चाहूंगी कि स्ट्रेस का हमारी त्वचा की सेहत पर कितना और किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, और इसको नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय बताएंगे? नंदिनी जी, ये जग जाहिर बात है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो सुंदर नहीं दिखते जी। आप फोटोग्राफर के पास जाएं, वो कहता है मुस्कुराओ। जी जी। कभी फोटोग्राफर ने आपको ये नहीं कहा होगा कि गुस्सा हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब कि आपकी फोटोजेनिक जब स्थिति होती है शरीर की, तो वो प्रसन्नता में, आनंद में, खुशियों में जब वातावरण होता है, आप मुस्कुराते हैं तब होते हैं। जब आप गुस्सा होते हैं, जब आप चिड़चिड़े होते हैं, जब आप आलस और मक्कारी का जीवन जीते हैं, तो आपकी त्वचा पर बुरा असर होता है, आपके सौंदर्य पर बुरा असर होता है, और आप प्राकृतिक जीवनचर्या रखने के बावजूद भी अगर आलस्यपूर्ण अप्राकृतिक जीवन शैली है, तो आप सौंदर्यवान नहीं रह सकते। आपको कृत्रिम संसाधनों का उपाय करना होगा, ताकि आप दूसरों को ये धोखा दे सकें कि हम सुंदर हैं। सुंदर हैं नहीं, धोखा दे सकें। तो इसके लिए एक घरेलू नुस्खा बताना चाहता हूँ, जो स्ट्रेस को भी कम करेगा, नींद भी पूरी करेगा और आपके सौंदर्य की रक्षा करने में मदद करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको स्वयं में सुधार करनी होंगी कि अनावश्यक तनाव को ना पालें, अपने काम को वक्त पर निपटाएं। आपको रेलवे स्टेशन जाना है, ट्रेन है आपका 4:55 जी। आप 4:20 पर घर पर बैठे टहल रहे हैं, फिर धीरे से आपने सॉक्स डाले, कपड़े पहने, 10 मिनट और लगा दिए, और जब आखिरी के 10 मिनट 15 मिनट बचे तो कार भगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तनाव ग्रसित हो गए। आखिर आप 10 मिनट पहले निकल सकते थे, आप 20 मिनट पहले निकल सकते थे, बगैर तनाव के पहुंच सकते थे, और जो काम टहलते आप रहे घर पे, वो काम आप प्लेटफॉर्म पे कर सकते थे। लेकिन नहीं, ये एक मंत्र आपको जीवन में उतारना है। अगर आप सौंदर्यवान रहना चाहते हैं, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप तनाव मुक्त रहना चाहते हैं, कि वक्त पर अपने काम को करें, और जो काम आपके बस का है उसमें आलस और मक्कारी नहीं, जो काम आपके बस का नहीं है उसको भगवान के चरणों में समर्पित करने में कोई देरी नहीं। भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि आप इसका रास्ता बताइए, मार्गदर्शन दीजिए। ये काम को करने का आपने निर्देश दिया है, लेकिन उसके लिए उचित हमारी योग्यता का आशीर्वाद दीजिए, हमारी योग्यता को उसके अनुकूल बना दीजिए, तभी तो हम उस लक्ष्य को पा पाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसा भाव जीवन में आपको संतोष देगा, आपके अंदर धैर्य पैदा करेगा, और ये दो चीजें हो गई तो आप सौंदर्यवान अपने आप हो गए। आपकी बातचीत, आपका बाहरी व्यवहार और चेहरे का आकर्षण दूसरों को मोह लेगा, और आप सुंदर से सुंदरतम की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल, तो ये नुस्खे और इसके साथ ही जैसा कि चलते चलते जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, अगर आप इसको मैनेज कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो इससे भी आपकी त्वचा पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आप नियंत्रित कर पाएंगे त्वचा संबंधी परेशानियों को नियंत्रित करने में, उन्हें दूर करने में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।